ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में प्रादेशिक नियोजन के प्रारूप का वर्णन करें। भारत में प्रादेशिक नियोजन के प्रारूप का वर्णन करें। प्रादेशिक नियोजन पूछे या फिर क्षेत्रीय नियोजन पूछे, दोनों एक ही बात होता है। प्रादेशिक नियोजन क्या होता है हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं, साथ में लिख भी दिए हैं। प्रादेशिक नियोजन का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र का भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बनाना, उसी को प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग उसके प्रारूप को देखें कि भारत में जो प्रादेशिक नियोजन है उसका क्या प्रारूप है, किस पैटर्न पर इसका नियोजन किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग समझेंगे। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। बिल्कुल डिटेल में इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग समझेंगे, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए ताकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो आप आराम से इसको लिख सकें। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि भारत एक विशाल एवं विविधताओं वाला देश है जहां प्राकृतिक संसाधनों, जनसंख्या, आर्थिक गतिविधियों तथा विकास के स्तर में काफी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ क्षेत्र अत्यधिक विकसित हैं जबकि कई क्षेत्र विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इन क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने तथा संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। और इन सब जो असमानताएं हैं, जो असंतुलन है, इसको संतुलित करने के लिए, ताकि सारे क्षेत्रों का विकास सही से हो सके, इसके लिए क्या है तो प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। भारत में प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुसार विकास योजनाएं बनाना है। कहा जा रहा है कि भारत में प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य क्या है तो विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुसार विकास योजनाएं बनाना है। मतलब जिस क्षेत्र में जिस तरह की आवश्यकता है, जिस तरह का वहाँ पर संसाधन है, उसी के अनुसार विकास योजनाएं बनाना इसका उद्देश्य, प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य है। ठीक है। मान लीजिए कि कहीं पे जंगल है, हम आपको बार बार यही उदाहरण दे रहे हैं तो आप अभी तक समझ गए होंगे। मान लीजिए कहीं पे जंगल है तो उसके लिए एक अलग योजना बनाया जाता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। अब यही जो प्लानिंग है वो डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में अगर अप्लाई किया जाए तो सेम काम करेगा? नहीं काम करेगा। ठीक है, नहीं काम करेगा। इसीलिए हर क्षेत्र में जिस तरह से संसाधन होता है, जिस तरह से आवश्यकता होता है, जिस तरह का वहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र होता है, उस तरह से वहाँ पर प्लानिंग किया जाता है। यहाँ पर फिर से हम लिख दिए, समझ लीजिए कि प्रादेशिक नियोजन होता क्या है। आप भी अपने एग्जाम में जब आंसर को लिखेंगे तो इस तरह से लिख लीजिएगा, प्रादेशिक नियोजन का अर्थ भी बता दीजिएगा। ठीक है। किसी क्षेत्र की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर उसके विकास के लिए योजनाएं तैयार करना प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना तथा सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित करना होता है। और ये जो प्रादेशिक नियोजन होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है तो जो असंतुलित क्षेत्र हैं या फिर कह सकते हैं जो असमानताएं हैं क्षेत्रों में, उसको दूर करना और संतुलित विकास को बढ़ावा देना। भारत में प्रादेशिक नियोजन का प्रारूप, अब हम लोग समझते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। भारत में जो प्रादेशिक नियोजन है उसका पैटर्न क्या है, प्रारूप क्या है। भारत में प्रादेशिक नियोजन का प्रारूप बहुस्तरीय, मल्टी लेवल है। ठीक है। इसमें राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक योजनाएं बनाई जाती हैं। मतलब हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन है अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं तो उसके लिए अलग प्लानिंग है। अगर राज्य स्तर पर बात करें तो उसके लिए अलग प्लानिंग है। अगर गांव के लिए हम लोग बात करें तो उसके लिए अलग प्लानिंग है। ठीक है। तो हर पैटर्न पर कह सकते हैं हर क्षेत्र में अलग अलग पैटर्न पर क्या है तो प्लानिंग बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहले राष्ट्रीय स्तर का नियोजन। राष्ट्रीय स्तर का नियोजन क्या है? यह प्रादेशिक नियोजन का सर्वोच्च स्तर है। इस स्तर पर पूरे देश के विकास को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाती है। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय स्तर का नियोजन, जहाँ पर पूरे देश को ध्यान में रख करके कि देश का विकास कैसे होगा, इसके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास, औद्योगिकरण, कृषि विकास, ऊर्जा, परिवहन तथा सामाजिक कल्याण से संबंधित नीतियां तैयार की जाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास करना होता है। मतलब एक बार में पूरे देश के बारे में जब सोचा जाता है, पूरे देश के लिए जब प्लानिंग किया जाता है तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय स्तर का नियोजन। दूसरा हम देखते हैं राज्य स्तरीय नियोजन। राज्य स्तरीय नियोजन, ठीक है। भारत के प्रत्येक राज्य की भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां अलग अलग हैं। जैसे कि हमारा झारखंड कैसा उबड़ खाबड़ बराबर नहीं है। वहीं पर आप अगर उत्तर प्रदेश के मैदान में चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश बिहार वाले क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहाँ पर समतल जमीन है। तो यह बात कहा जा रहा है कि भारत के प्रत्येक राज्य की जो भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं वो अलग अलग हैं। इसलिए राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विकास योजनाएं तैयार करती हैं। राज्य स्तर पर कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई तथा आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसको बोलते हैं राज्य स्तरीय नियोजन। क्या? स्टेट लेवल प्लानिंग। ठीक, मतलब अपने अपने राज्य में सरकार, जो राज्य सरकार होती है वो अपने हिसाब से प्लानिंग करता है, तो उसको बोलते हैं राज्य स्तरीय नियोजन। तीसरा जो यहाँ पर हम देखेंगे वो है जिला स्तरीय नियोजन। ठीक है, जिला स्तरीय नियोजन। जिला नियोजन का उद्देश्य
जिले की स्थानीय आवश्यकताओं और समस्याओं को ध्यान में रखकर विकास योजनाएं बनाना है। अब जिला स्तरीय नियोजन में क्या होगा, जो जिला स्तर पर है वो जिला को कह सकते हैं कि आधार मानते हुए कि जिला में हमारा क्या हो सकता है, उसके लिए वो योजनाएं बनाता है। वही बात कहा जा रहा है कि जिला नियोजन का उद्देश्य जिले की स्थानीय आवश्यकताओं, जो भी उसकी जरूरत है, एक जिले में जो भी जरूरत है उसको ध्यान में रख करके, उसकी समस्याओं को ध्यान में रख करके विकास योजनाएं बनाई जाती हैं। प्रत्येक जिले की अपनी विशेषता होती है, इसलिए जिला स्तर पर योजनाएं अधिक व्यवहारिक और प्रभावी मानी जाती हैं। मतलब जिले में क्या चीज का समस्या है, तालाब का समस्या है, पानी का समस्या है, ठीक है, नाली का समस्या है, किस चीज का समस्या है, अगर जिले स्तर पर पकड़ा जाए तो आसानी से काम हो पाता है। इससे भी अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो प्रखंड लेवल पर हो सकता है, प्रखंड एवं स्थानीय स्तर का नियोजन, प्रखंड एवं स्थानीय स्तर का नियोजन, ये सब क्या पैटर्न है, ठीक है। जो हमारा स्थानीय कह सकते हैं जो क्षेत्रीय नियोजन है उसका ये सब क्या पैटर्न है। यह नियोजन का सबसे निचला स्तर है, इसमें पंचायतों और स्थानीय निकायों की भागीदारी होती है। ग्राम स्तर की आवश्यकताओं जैसे कि सड़क हो गए, पेयजल हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता से संबंधित योजनाएं इसी स्तर पर तैयार और लागू की जाती हैं। तो प्रखंड या फिर स्थानीय स्तर पर नियोजन किया जाता है। तो ये सब क्या है, सब भारत में नियोजन के पैटर्न है या फिर प्रारूप हैं। अगला मुद्दा देख लेते हैं क्षेत्रीय नियोजन। क्षेत्रीय नियोजन भारत में कुछ विशेष क्षेत्रों की समस्याओं और संभावनाओं को ध्यान में रखकर अलग से क्षेत्रीय योजनाएं बनाई जाती है। क्षेत्रीय नियोजन का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई जंगल वाला क्षेत्र है तो जंगल वाले क्षेत्र में अलग नियोजन होगा। हालांकि ये हमारे राज्य में था, ये हमारे जिले में था, ये हमारे प्रखंड में था, लेकिन प्रखंड में तो हम लोग काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर 4 किलोमीटर का जंगल आ रहा है आपके क्षेत्र में तो उस जंगल का डेवलपमेंट के लिए अलग काम होगा, तो इसको बोलते हैं क्षेत्रीय नियोजन, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन, औद्योगिक विकास, कृषि विकास या फिर क्षेत्रीय असमानता को आधार बनाया जाता है। किस चीज पर क्या समस्या है, प्राकृतिक संसाधन की समस्या है, औद्योगिक विकास की समस्या है, कृषि विकास की समस्या है, क्षेत्रीय असमानता की समस्या है, किस चीज की समस्या है उसको आधार बनाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि दामोदर घाटी परियोजना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक है, जो एनसीआर था, कमांड एरिया विकास कार्यक्रम, पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये सब क्या क्षेत्रीय विकास, क्षेत्रीय स्तर पर क्या है तो प्रारूप है ये सब। आगे हम देख लेते हैं, छठा जो पॉइंट है वो है नदी घाटी आधारित नियोजन। नदी घाटी आधारित नियोजन, हमने क्या क्या देख लिया, राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन देख लिया, राज्य स्तर पर नियोजन देख लिया, जिला स्तर पर देख लिया, प्रखंड स्तर पर देख लिया, क्षेत्र के स्तर पर देख लिया। अब हम लोग नदी घाटी आधारित नियोजन देखेंगे। भारत में कई विकास योजनाएं नदी घाटियों के आधार पर बनाकर तैयार की गई हैं। इस प्रकार के नियोजन का उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन तथा क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना होता है। उदाहरण जैसे कि देख सकते हैं दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना आदि। इससे क्या होता है, सब नदी घाटी आधारित परियोजना होता है, फिर नियोजन होता है, जहाँ पर कि नदी घाटियों का नियोजन कैसे किया जा सकता है, वहाँ पर बाढ़ से नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है, सिंचाई के लिए इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर विद्युत कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, इन सब चीजों के लिए प्लानिंग किया जाता है। इसको बोलते हैं नदी घाटी आधारित परियोजना। तो इस पैटर्न पर भारत में क्या होता है, जो प्रादेशिक या फिर कैसे जो क्षेत्रीय विकास है उसका प्रारूप तैयार किया जाता है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, जो सातवां पॉइंट है वो है पिछड़े क्षेत्रों के विकास का नियोजन। जो पिछड़ा क्षेत्र है उसके विकास का अलग से नियोजन किया जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखेंगे। कहा जा रहा है कि भारत में कई क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, इनके विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना तथा रोजगार, शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करना है। तो पिछड़े क्षेत्रों के विकास का नियोजन अलग से किया जाता है। तो इस तरह से पैटर्न चलता है हमारे देश में क्षेत्रीय विकास का या फिर क्षेत्रीय नियोजन का, ठीक है, प्रादेशिक नियोजन कह लीजिए या फिर क्षेत्रीय नियोजन कह लीजिए। आगे हम लोग दोस्तों भारत में प्रादेशिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्यों को देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। जो भारत में प्रादेशिक नियोजन किया जाता है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो पहला जो इसका उद्देश्य वो है क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। कहीं पर ज़्यादा विकास है, कहीं पर कम है, तो उस चीज़ को कम करना भारत का प्रादेशिक नियोजन का पहला उद्देश्य है। दूसरा जो उद्देश्य है वो है प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करना। जो भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उसका सही से उपयोग करना, यह भी प्लानिंग का एक प्रमुख उद्देश्य है। तीसरा आपका है कृषि और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, कृषि और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। चौथा है रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, रोजगार मिल सके लोगों को, इसके अवसर ज़्यादा बढ़ सके, ये भी क्या है तो नियोजन के कह सकते हैं कि इसके फायदे हैं। पांचवा है आधारभूत संरचना का विकास करना, और छठा पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना। सातवां पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को सुनिश्चित करना, ठीक है। अब इसकी कुछ समस्याएं देख लीजिए। भारत में प्रादेशिक नियोजन के क्या क्या समस्याएं हैं, क्या समस्याएं हैं प्रादेशिक नियोजन की। पहला, तेजी से बढ़ती जनसंख्या, ये पहला समस्या देखने को मिलता है नियोजन के लिए।
भारत में जो प्रादेशिक नियोजन किया जाता है उसमें पहला जो समस्या देखने को मिलता है वो है बढ़ती जनसंख्या। दूसरा, क्षेत्रीय समानताओं की व्यापकता। हर क्षेत्र में क्या है तो असमानताएं देखने को मिलता है, कहीं पर कम डेवलप है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर झाड़ी वाला क्षेत्र है तो कहीं पर मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो क्षेत्रीय समानताओं की व्यापकता है यहाँ पर। वित्तीय संसाधनों की कमी देखने को मिलता है, मतलब पैसों की कमी है। चौथा जो यहाँ पर हम लोग समस्या देखते हैं वो योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधाएं। बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा लागू किए जाते हैं लेकिन वो लागू नहीं हो पाते हैं। पांचों जहाँ पर हम लोग समस्या देखेंगे वो है प्राकृतिक आपदाएं और पर्यावरणीय समस्याएं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ हो गए, भूकंप हो गए, सब। और जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, चाहे वो खनिज खनन के कारण या फिर जिस प्रकार से भी हो, तो जो भी पर्यावरणीय समस्याएं हैं, ये सब क्या है, कुछ समस्याएं हैं भारत में प्रादेशिक नियोजन के। दोस्तों एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा जब आपका आंसर खत्म हो जाए तो। इस तरह से लिखिएगा कि भारत में प्रादेशिक नियोजन का प्रारूप राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर पर आधारित है। इसके साथ साथ विशेष क्षेत्रों और नदी घाटियों के विकास के लिए भी अलग योजनाएं बनाई जाती हैं। प्रादेशिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना, संसाधनों का उचित उपयोग करना तथा संतुलित और सतत विकास को सुनिश्चित करना है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में समावेशी विकास के लिए प्रादेशिक नियोजन अत्यंत आवश्यक है। जब तक प्रादेशिक नियोजन नहीं होगा तब तक समावेशी विकास नहीं हो सकता, सभी का समान विकास नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ के जाइएगा, देख के जाइएगा, ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से लिख सके। और चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। अगर अभी तक शेयर नहीं की तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं की तो लाइक कर लीजिए, और सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।